इतनी अंधे महाराज उसमें कि कथा के स्वरूप को भूल जाते हैं। एक नहीं कितने प्रेमियों, हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए, अपना वतन नहीं छोड़ना। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संत हैं जो कभी समुद्र का उल्लंघन करके नहीं जाते हैं, हमारे भारत की भूमि को नहीं छोड़ते हैं। महाराज विवेकानंद जी चले गए थे और वहां से आकर के पश्चाताप किया उन्होंने और रोए, बोले कि प्रभु अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, अब मुझे भारत को छोड़ करके कभी विदेश न जाना पड़े, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखे। भारत जैसी संस्कृति कहाँ है? भगवान की भक्ति से जो ओतप्रोत भक्ति से जो भरा वो भारत है, भगवान की भक्ति में जो रत है वो भारत है। कहते हैं हिरण्यकश्यपु की बात चल रही थी। हिरण्यकश्यपु ने बेटा को गोदी में लेकर के कहा, सुनाओ बेटा तुमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी गुरुजी जो पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती है और मेरी पढ़ाई आपको अच्छी नहीं लगेगी। बोले तेरी ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो मुझे अच्छी ना लगे? तो प्रहलाद जी अपने पिताजी से 9 प्रकार की भक्तियों का विवेचन कर रहे हैं। का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अर्चन वंदन दास्य भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए, सख्य भाव तो भगवान कृपा करके देते हैं, आत्मनिवेदन होकर के भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए, आत्मनिवेदन हो जाना चाहिए। 9 प्रकार की भक्तियों का विवेचन जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से किया, गोद से उठा के फेंक दिया और कहा, रे कुलंगार तुझे जरा भी मेरा डर नहीं है, सभी नगरवासी सभी प्रजा मुझे नारायण मानती है, तू मेरे दुश्मन का नाम प्रचार करता है, जरा भी तुझे मेरा डर नहीं, मार डालूंगा तुझे। इतने में कयादू आ गई। कयादू ने कहा, स्वामी क्या कर रहे हो, बालक है, ले जा कयादू उसको मेरे आंखों के सामने से, तूने कुलंगार को जन्म दिया है, अगर 1 महीने में ये नहीं संभला तो इसको मार डालूंगा। कयादू ले गई प्रहलाद को एकांत में, कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी के सामने ऐसी बात मत किया करो, मैं भी भगवान का भजन करती हूँ, एकांत में खूब भगवान का नाम लेती हूँ और तुम भी भगवान का खूब नाम लिया करो, लेकिन अपने पिताजी के सामने नहीं। तुम्हारे पिताजी भगवान से द्वेष रखते हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने अपना प्रण नहीं छोड़ा। हम लोगों के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो पहले भगवान का नाम छोड़ देते हैं, भगवान के पाठ पूजा जब तब छोड़ देते हैं। कहा भैया आपके, अरे बोले भगवान ने हमारे काम बनाई नहीं, तो भगवान पे और कोई काम नहीं, केवल हमारी काम करते रहे। भगवान पे कोई काम नहीं, केवल हमारे आपके ही काम करते रहे। पहले भगवान का नाम छोड़ दो, भगवान की आरती पूजा ये सब छोड़ देते हैं। अगर कोई छोटा मोटा काम बिगड़ जाता है तो भगवान ने बड़ा अच्छा, अगर हो गया तो ये सब मैंने किया है, और कोई काम बिगड़ गया तो भगवान ने बड़ा बुरा किया, उसको भगवान के माथे मर देते। जो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। प्रेमियों, प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में, गुरुजी जब छुट्टी करके चले गए तो विद्यार्थियों को इकट्ठा करके भगवान के नाम का उपदेश, भगवान की भक्ति का उपदेश करने लगे हैं और कहते हैं, हे विद्यार्थियों, मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और उसमें भी क्षणभंगुर है। जैसे पानी के बबूला की कोई आयु नहीं, कब फूट जाए, ऐसे ही मनुष्य का जीवन कब छूट जाए कोई पता नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिकाल को जान खिली न खिली, मलिया चल मंद सुगंध समीर, कल प्रात को जान चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए कर में, तन नम्र है चोट झिली न झिली, हरि नाम सुमिर ले हरि रसना, फिर अंत समय पहली न हिली। फिर अंत समय पहली न हिली। तो कीर्तन करा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज कीर्तन करा रहे हैं प्रहलाद जी के साथ में, सभी विद्यार्थी कीर्तन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी के साथ देवता भी आके कीर्तन करने लगे। लिखा है भागवत में, प्रहलादस तालधारी तरल गत्तया, सो उद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरषि इंद्रो बादीन मृदंग, स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो बभूव, कीर्तने ते कुमारा। सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं। सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, कांसा मजीरा को कहते हैं, और देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, नारद जी बीणा बजाने लगे, अर्जुन आलाप लेने लगे, सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव जी प्रकट हो करके जय हो करने लगे। उस कीर्तन की अभूतपूर्व शोभा महाराज, उस शोभा कौन कह सके। दिव्य कीर्तन हो रहा है, देवता भी प्रहलाद जी के साथ सम्मिलित हैं कीर्तन में। कीर्तन करते करते तन्मय हो गए। इधर हिरण्यकश्यपु ने कहा, सेवको देख करके लाओ, आज प्रहलाद कैसे नहीं आए, प्रहलाद को बड़ा विलंब हो गया है। तो कहा, बोले महाराज हम जाते हैं। जैसे ही गए, जैसे ही प्रहलाद को जाके छुआ, वो भी कीर्तन करने लग गए। प्रहलाद जी भक्ति का करंट बन गए, बिजली का करंट, जो भी पकड़ता है चिपक जाता है। प्रहलाद जी को जो भी छूता है कीर्तन करने लग जाता है। जिसको भेजा लौट करके नहीं आया महाराज, जिसको भेजा लौट करके नहीं आया। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा कि जो जिसको भेजता हूं वो वापस नहीं आता है, क्या कहां चले जाते हैं सब लोग। और उसी समय हिरण्यकश्यपु चंद्रहास तलवार को लेकर के गया प्रहलाद को देखने के लिए। वहां देखा तो कीर्तन हो रहा था। प्रहलाद को पकड़ के जाके झकझोर दिया। किसी ने कहा, बोले महाराज और तो सबको भक्ति का करंट लगा, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को भक्ति का करंट क्यों नहीं लगा। तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु के अंदर भक्ति का जो तार था वो शॉर्ट हो गया था, ज्ञान का बल्ब फ्यूज हो गया था। बोलो राधे राधे।
अब जिसके भक्ति का तार शॉर्ट हो गया हो, ज्ञान का बल्ब फ्यूज हो गया हो, वो कीर्तन करेगा? प्रेमियों, प्रहलाद को पकड़ के ले आया खचोट करके, प्रहलाद के लिए बड़ी बड़ी ताड़ना दी। कभी तो प्रहलाद को विष पिला करके मारने का प्रयत्न की, लेकिन प्रहलाद के लिए विष भी अमृत बन गया। सांपों के जितने भी नाग हैं सांपों से ढसवाने का प्रयास किया, लेकिन सांप भी प्रहलाद के लिए फूलों की सैया बन गया। एक काल कोठरी में प्रहलाद को बंद कर दिया, सैकड़ों काले काले नागों को उसमें छोड़ दिया, लेकिन जितने भी नाग थे ना वो फूलों के रूप में परिणित। भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान अपनी भक्त की रक्षा हर तरह से कर सकते हैं। जिसका भगवान रक्षक है उसका कौन भक्षक हो सकता है। एक हाथी को बुलाया गया प्रहलाद को मरवाने के लिए। बड़ा खूंखार हाथी, उन्मत्त हाथी था। जैसे चिंघरी मारते हाथी आया प्रहलाद को, जैसे उसने स्पर्श किया, प्रहलाद को छूते ही हाथी के विचार बदल गए। हाथी ने सूंड से उठा करके प्रहलाद को सिर पर बैठा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद को पर्वत से गिरा करके मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को वहां से भी बचा लिया। आज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुझे मरवाने के लिए आपने कितने प्रयत्न किए लेकिन सब विफल हो गए। राधे। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। 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 मेरो राम ही रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो। मेरो राम ही रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो। पिताजी आपने मुझे मरवाने के लिए कितने प्रयास किए लेकिन सब विफल हो गए। मेरे भगवान मेरी सब जगह रक्षा करते हैं, अभी आप जान नहीं पाए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे सामने बोलता चला जा रहा, किसके बल से तू बोल रहा है? तुझे जरा भी मेरा डर नहीं है? प्रहलाद जी कहते हैं, अब तक तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से पिताजी कहा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? न केवलम मे भवतस्य राजन, सबई बलम बलिनाम च परेशान। हे राजन, मैं ही उनके बल से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तुम भी उन्हीं के बल से गरज रहे हो। चराचर में जितने भी जीवात्मा हैं सब मेरे प्रभु के बल से बोलते हैं। कहां है वो तेरा नारायण, आज देखूंगा। इतने में ही होली जो थी ना वो बोली, भैया इसको मारने के लिए आप इतने उतावले हो रहे, इसको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोली बहन कैसे? मेरे पास में शीतल चुंदरिया है, उसके प्रभाव से मुझे अग्नि का प्रकोप नहीं सताता है। मैं गोदी में लेके बैठ जाऊंगी प्रहलाद को और आग लगवा देना, प्रहलाद तो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, रामचरितमानस में लिखा है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से कोई नहीं बच सकता है। राम रोष पावक सो जरही। राम जी भगवान के रोष माने अग्नि रूपी पावक में, अग्नि में वो होलिका जल के भस्म हो गई है। होली तो जल गई और प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी अभी आप नहीं जान पाए, मेरे नारायण मेरी सब जगह रक्षा करते। कहाँ है वो तेरा नारायण? आज देखूंगा तेरा नारायण तेरी कैसे रक्षा करता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि
कहाँ नहीं मेरे नारायण सब जगह है, सर्वत्र है, समान रूप से सबके सब में हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। आज देखूंगा वो व्यापक नारायण तेरी कैसे रक्षा करता है। महाराज म्यान से तलवार को निकाल लिया, जो प्रहलाद के ऊपर वार करना चाहा, इतने में ही खंबे को फाड़ करके गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। कहा, रे दुष्ट, आज तेरे अत्याचार की हद आ गई है। आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटने वाला है। था देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा शवाशो विनिश्यति। जो देवताओं की अवहेलना करते हैं, जो वेदों की अवहेलना करते हैं, जो गौ माता को सताते हैं, जो साधु विप्र और ब्राह्मणों को सताते हैं, कहते हैं था गोषु विप्रेषु साधुषु, और धर्मे मयि च विद्वेष, और जो धर्म का खंडन करते हैं, हाँ, और जो मुझसे द्वेष, मेरे भक्त से द्वेष करते हैं, मेरे भक्त को जो सताते हैं, सवाशु विनिश्यति, मैं उसका शीघ्र नाश कर देता हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। देख लो नरसिंह भगवान आ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने महाराज एक क्षण में हिरण्यकश्यपु के प्राण निकाल लिए। कहते हैं फर फार के पेट सर्रते आंत निकारी, दियो दैत्य को मार गली माला सिखाई। उसके प्राणों को निकाल लिया और हिरण्यकश्यपु की आत्मा को निकाल के गले में धारण क्या किया। उसकी आत्मा इतनी पुण्यात्मा थी जो माला की तरह भगवान ने पहन ली। कहते हैं आत्माओं से आत्मज का सृजन होता, आत्मा जायते भाई आत्मज, आत्माओं से जिसका सृजन होता उसको आत्मज कहते हैं। भगवान ने विचार किया इन आत्माओं से प्रहलाद का सृजन हुआ है, इसलिए इन आत्माओं में प्रहलाद के जैसा कोई और तो नहीं। महाराज इस प्रकार से भगवान ने अपने गले में उसकी आत्माओं को डाल लिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। इधर ध्यान दें, अब तो आपकी नजर केवल नरसिंह भगवान में टिक गई। इधर देखें, थोड़ी 2 मिनट की कथा हो रही है तो क्या हुआ, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। जितने देवता हैं भगवान की एक एक श्लोक से स्तुति करते भाई आगे बढ़ जाते हैं। डर के मारे सामने नहीं खड़े हो पाते देवता। अब तो देवताओं ने विचार किया कि लक्ष्मी जी के चांद से मुखड़े को देख करके कहीं भगवान का क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी को लेकर, लक्ष्मी जी को क्या पता था मेरे स्वामी बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी जी जैसे ही आई, लक्ष्मी जी को देख करके जो भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी महाराज वहां से भागी ऐसी भागी बैकुंठ में जाके सांस ली और कहा देवताओं आपने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया है, मेरे स्वामी नहीं हो सकते हैं। देख लो लक्ष्मी जी आ गई, अब भाग गई लक्ष्मी जी डर के मारे। इतनी देर थोड़ी लक्ष्मी टिक जाती। अब तो महाराज लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे स्वामी नहीं हो सकते हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी को क्यों डरा दिया। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के चरण सेवा कर रही थी
तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी जरा धीरे धीरे सेवा करो, आपके कर कमल मुझे चुभते हैं। लक्ष्मी जी हैरान रह गई, हे भगवान मेरे कंज से कमनीय कर कमल कमला कांत को चुभते हैं, और जब बड़े बड़े दैत्यों के पाले पड़ जाते हैं तो इनकी कोमलता कहाँ चली जाती होगी। आज भगवान ने दहाड़ के बताया, जब मैं बड़े बड़े दैत्यों को मार वध करता हूँ तो ऐसा कठोर रूप धारण कर लेता हूँ। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब तो महाराज देवता घबरा गए, कैसे भगवान का क्रोध शांत होगा। देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी अब आप भगवान के चरणों में लेट जाओ। प्रहलाद जी को लेटा दो। हाँ, चरणों में लेट जाओ। हाँ, प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के चरणों में लेट गए, प्रहलाद को उठा करके भगवान नरसिंह ने अपनी गोदी में बिठा लिया। अब राक्षस को नीचे डाल दो, प्रहलाद जी को राक्षसों को फेंक दो। हाँ। और भक्त को लगा लो गले से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त प्रहलाद जो है उनको भगवान चूमने लगे, चाटने लगे और कहा, हे भक्तवर मेरे आने में बड़ी देर हो गई, बड़ा विलंब हो गया, तू मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद, मेरे आने में देर हो गई। प्रहलाद जी से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। ये कथा कहते हुए भगवान सुखदेव के नेत्र सजल हो गए और सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रहलाद, हे अब थोड़ा सा विक्षेप हो रहा है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस झांकी को तुम अपने हृदय में बिठाओ। ये झांकी हृदय में बिठाने के लायक है। इधर भगवान ने कहा, प्रहलाद जी मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अब आपने मुझे अपनी गोद बिठा लिया, तो जिसके पुत्र नहीं होता है वो अपने भाई के पुत्र को या बहन के पुत्र को गोद ले लेता है, उसको दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र। तो उस पिता की पूरी संपत्ति का अधिकारी दत्तक पुत्र हो जाता है। आपने मुझे अपनी गोद ले लिया तो आपकी पूरी संपत्ति का अधिकार मेरा हो गया। अब आप मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा, ये तो मैं तुमको मुफ्त में देता हूं, और कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। अगर आप देना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूं, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम अपने पिता की बात करते हो, मैंने तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। जो मेरे हाथ से मर गया वो भवसागर से तर गया। किसन मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञात तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, दीन भाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यहाँ तो महाराज आश्चर्य हो गया, हिरण्यकश्यपु जीवित हो गया। बोलो वृंदावन विहारी जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, प्रहलाद जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे प्रेमियों। 12 बजे तक के लिए कहा गौरव। अब आप एक भजन कीर्तन और उसके बाद में आरती हो। और एक सूचना है, नहीं ज्यादा, अब कल से तो वही 12 बजे से रखो। हाँ 9 से,
अच्छा चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं तो 12 से बढ़िया टाइम है। अब कल से आपको नाश्ता नहीं कराया जाएगा, 10 बजे हल्का फुल्का बस भोजन प्रसाद। चलो आप सबकी ऐसी इच्छा है तो हमारी भी आपकी राजी में राजी। लेकिन सब निर्णय करके बता देंगे कल कथा का समय क्या रखना है। हाँ भैया, भक्तों की ऐसी इच्छा है, हमारे डॉक्टर साहब की ऐसी इच्छा है कि कल से कथा 9 बजे से होगी, 9 से 1 बजे तक। तो कल भगवान का नंद महोत्सव होगा। और आइए बीच समाया तू दिल बीच समाया, और संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, प्यारे तू दिल बीच समाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, छोड़ दिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कुछ नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कुछ नजर न आता, तेरे सिवा कुछ नजर न आता। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। हरि तेरे लिए जोगन भेष बनाया। हरि तेरे लिए जोगन भेष बनाया। अरे जीवन की परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, वो जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, वो जीवन की परवाह नहीं है। और तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। तू ही दिल में समाया,
तू ही दिल में समाया जा, तू ही दिल में समाया। सवरिया भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। बिहारी तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। बिहारी तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। राधे 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 बोलो राधे 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 जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए जोगन भेष बनाया। नारायणम नागनाथ, हे नरकांतक आपकी जय हो, जयत जय हो। भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। अब कथा को यहीं विश्राम दिया जाएगा। आरती के लिए आप सभी लोग हमारे मुख्य यजमान ओम प्रकाश शर्मा जी जोड़े के सहित आ जाएं। और एक सूचना है, YouTube चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता कथा सुन रहे हैं, हमारे कथा के जो संयोजक हैं गौरव ब्रजवासी जी, इनकी बहुत सुंदर लीला, रास लीला भी है। ये तबला भी बजाते हैं लक्ष्मण शर्मा और गौरव ब्रजवासी, इनकी रासलीला की एक पार्टी है। बहुत सुंदर रासलीला की प्रस्तुति देते हैं। जिनको रासलीला भी करानी हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। तबला और रासलीला के साथ साथ महाराज जी गाते भी बहुत अच्छा हैं ये। हाँ, आइए अब आरती कराएंगे और आरती के बाद हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अरे अयो 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 जी अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो 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 जी अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्यारे सर पर सोहला मुकुट विराजे, सर पर सोहला मुकुट विराजे, गल में चंदी माला साजे, गल में चंदी माला साजे। ओ देखे दर्शन, देखे दर्शन, देखे दर्शन करो हम सबको निहारो, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्यारे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती
चरणों में हम सब झुकाते ही भार। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। सारे देवों में, सारे देवों में, सारे देवों में तेरा है ऊंचा निहाल। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखे दर्शन, देखे दर्शन, देखे दर्शन करो हम सबको निहाल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। उठा लीजिए सभी लोग हाथ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। पूर्वोरम करुणावतारम संसार सारम भजन समहृदार भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम देव हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। आरतिज्ञं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिम्। ओम जनेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेशाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम रसभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यगजाति करवीर रसाल पुष्पै विलभ प्रबाल तुलसी दल मंजरे भीस त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाप्रभु की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की।